तरह की तैयारी की है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उनका स्वागत करने वाले हैं आज हम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं वायरल वीडियो के साथ एपी सिंह यूट्यूबर वाराणसी से। जैसा कि अभी आप हमारे सीन पर देख पा रहे थे, नरेंद्र मोदी किस कदर वाराणसी में आते हैं तो किस कदर वाराणसी की जनता करती है स्वागत नरेंद्र मोदी का। इतना ही नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे भी अपनी कला अंजात को दिखाने पर हो जाते हैं मजबूर। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ऐसा इंसान नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार बनारस से सांसद के रूप में चुने गए हैं अगर, तो सिर्फ व सिर्फ लगभग 1.5 लाख वोटों से। एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ऐसा इंसान जो बनारस को, काशी को अगर देखा जाए तो सिंगापुर से भी बेहतर बना दिया, उस इंसान के पास इतनी कम वोटों से विजेता घोषित हो रहे हैं। उस इंसान के पास अगर विजेता के रूप में मिल रहा है तो लगभग 1.5 लाख वोट, यह कहीं न कहीं इस बात का साबूत है कि यह जनता कब किधर कल्टी ले लेगी राजनीति में, कहा नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने राजनीति का 50% समय, 50% दिमाग आपके वाराणसी में ही व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस राज को कि आखिर नरेंद्र मोदी सिर्फ सिर्फ लगभग 1.5 लाख वोटों से ही क्यों विजयी हुए हैं। अब ऐसे में मुझे ये लग रहा है मेरे दिलो दिमाग से कि एक कारण ये भी है कि विपक्षी नेता अजय राय इस बार चुनाव के पहले कई बार मंच से और रोड शो में बनारस की जनता को इस बात का विश्वास दिला दिया, यकीन करा दिया कि नरेंद्र मोदी बनारस को गुजरातियों के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने, अजय राय ने ये भी लोगों को कहकर विश्वास दिला दिया कि अगर देखा जाए तो सिर्फ बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में अगर आप देखिए तो कहीं रोड का बात हो या कोई बड़ा कंट्रैक्ट अगर हो रहा है तो वह गुजरातियों को नरेंद्र मोदी देते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक नज़र डाल लिया जाए वाराणसी के बाबा भोले के अंदर, प्रांगण के अंदर विश्वनाथ जी में, तो वहाँ भी अगर देखा जाए तो साड़ी का बड़ा दुकान हो या फिर वो कोई होटल हो, वहाँ भी अगर देखा जाए तो गुजराती ही राज कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि बनारस में अगर ब्रिज के नीचे जो दुकानें कट कर लाइसेंसी तौर से जो वितरित हो रही हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती। ये कारण भी था एक ठो जिससे नरेंद्र मोदी को वोट इस बार कम मिला। और एक कारण और दूसरी कारण मैं आपको बता दूं, मेरे अनुभव से मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार अगर कहीं चुनाव बूथ पर आप देख रहे थे, वहाँ लाइन लगी होती थी तो 10 से 20 लोग बीजेपी के वोटर थे। बीजेपी के वोटरों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग का एक नाम था कि नहीं बहुत कड़ी धूप है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते थे कि नहीं इस बार मेरा इस सांसदीय के चुनाव में नाम नहीं आया होगा। कुछ लोग दूर से ही नहीं आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार मुस्लिम कौम जो सपा का वोट था, वह बच्चे अगर नामांकित थे, वोट देने के काबिल थे, तो कड़ी धूप में भी आकर लाइन लगाकर दिए वोट। एक कारण ये भी आपको बता दूं, हालांकि देखा जा रहा था कि मुस्लिम कौम का वोट जो सपा और कांग्रेस का वोट है वो सब वोट बूथ पर पोल हुआ, लेकिन बड़े कास्ट का वोट पोल भी नहीं हो पाया। यही कारण था मुझे लगता है कि जिससे नरेंद्र मोदी जैसे इंसान जो कि बनारस को बनारस बनाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को बनारस में सिर्फ लगभग 1.5 लाख वोटों से विजेता घोषित कराया जा रहा है। ये तो सवाल इस बात पर आकर खड़ा होता है कि यह राजनीति है। राजनीति कब और किस कदर मोड़ ले लेगी कहा नहीं जा सकता है। और यह बनारस की जनता इस बार आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से बनारस की जनता को कि कम से कम 1.5 लाख वोट से ही, लेकिन नरेंद्र मोदी को आपने सांसद के रूप में चुना है। इस बात को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एपी सिंह यूट्यूबर वाराणसी से, नमस्कार।